ईद मुबारक सबको। You remember this forever? Galgos आप ही आए। I know फौजी आप ही नहीं आगे लेकिन थोड़ा बहुत आप आए ना, आप इधर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अमरोही में, जहां मैं पिछले महीने आई थी और यहाँ के लोगों से मिली थी, युवाओं से मिली थी, स्कूल के बच्चों से मिली थी, मदरसा के बच्चों से मिली थी और एक प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे आपको डिजिटल लर्निंग के लिए कंप्यूटर लैब देंगे। और आज मैं यहाँ हूँ उस लैब की ओपनिंग के लिए। सो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गांव में इतना उत्साह है कि यहाँ पे पहली कंप्यूटर लैब रूबनागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से खुली है। आज हम डिजिटल और एआई के ज़माने में हैं और मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, जो बॉर्डर्स पे बच्चे रहते हैं, वो कहीं इस तालीम में पीछे ना छूट जाएं। तो आज अमरोही में जो मदरसा है, यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। आज उनके लिए यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब की ओपनिंग की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे टीचर्स, यहाँ के जो मौलाना साहब हैं, टीचर्स हैं, युवा पीढ़ी जो इस मदरसा से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पे सब आके सीखेंगे। केवल मदरसा के बच्चे ही नहीं, गांव का हर बच्चा इस कंप्यूटर लैब में आके सीख सकता है और उससे उसको बेनिफिट हो, यही हम चाहते हैं। सो अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा परमानेंट हमारे पास रहती है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम से, एजुकेशन से जोड़ें, डिजिटल लर्निंग से जोड़ें, कंप्यूटर से जोड़ें, स्किलिंग से जोड़ें। हर वो चीज़ जो हमारे युवाओं को, हमारी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक प्लेटफॉर्म आगे जाके दे सकता है, वो हमें ज़रूर करना है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद के इतने इम्पोर्टेंट दिन पे कंप्यूटर लैब की ओपनिंग हुई है, तो शायद ये ऊपर वाले की तरफ से अपने आप एक मैसेज है कि आप गांव में और बच्चों को स्कूल से जोड़ें, बच्चों को यहाँ पे लेके आए, यहाँ की स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें। और अब जो आपका अमरोही विलेज है वो वाइब्रेंट विलेजेस में उसका नाम जुड़ गया है। तो यहाँ से मैं कहती हूँ आगे प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ हर कदम बढ़े, गॉड विलिंग। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। जैसा कि आप पिछली बार प्रॉमिस करके गए थे कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फंक्शनल कंप्यूटर लैब देंगे जी। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और इसके साथ साथ हम अपनी आर्मी का जितना शुक्रिया अदा करना चाहें ना कम है, क्योंकि अगर ये सब उन्हीं की कोशिशों की वजह से आपको यहाँ तक लाए, बिल्कुल हमारे लिए, ये हमारे बच्चों के लिए जो फ्यूचर का एक जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपने मुहैया कराया इतने एक रिमोट एरिया में, जहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी बच्चे, आप देख सकते हैं कि इनकी वालिदैन की वो कंडीशन नहीं है या फिर पढ़ने का वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं है जो आपने प्रोवाइड किया। और मैं कोशिश करूंगा या उम्मीद भी करता हूँ आपसे कि आइंदा भी इसको इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोशिश करती रहेंगी। जरूर जरूर। तो ये दिन ब दिन ताकि हमारा मदरसा तरक्की करता रहे और यहाँ के बच्चे हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, क्योंकि इस मदरसे में ज्यादातर बच्चियां पढ़ती हैं, तो वो एम्पावर हों ज्यादा एजुकेशन से, इस कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, डिजिटल लर्निंग से, वो बाकी जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं उनके साथ इनकी भी कंधे से कंधा मिलाने के लायक हों। कल को किसी कंपटीशन में एग्जाम जो आजकल ज्यादातर रिमोटली होते हैं, एक तरह वेब के थ्रू ही होते हैं, तो उन एग्जाम को यहाँ बैठे बैठे भी बच्चे दे सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो जितनी डिजिटल सुविधाएं, जैसे गांव वाले भी उससे फायदा उठा सकते हैं, जैसे किसी को राशन कार्ड बनवाना है, कुछ करना है, तो इनके बच्चे जब एम्पावर होंगे तो ये सब चीजें चल के यहाँ तक आ गई हैं हमारे लिए। तो इसमें हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मैं, जैसे आपने हमें नसीहत की है कि जब अगली बार मैं आऊँ तो बच्चों की तादाद बड़ी होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो ज्यादा बच्चे एनरोल होंगे। तो कोशिश करेंगे जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मदरसे के अलावा वो भी आएंगे, और जो बच्चे किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं तो उनको भी हम डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आज, क्योंकि एक तो ये कटा हुआ रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे नर्सिंग का अगर 2-3-4 बच्चियां तैयार हो जाए ना, कि जैसे हमारी जो औरतें हैं उनको इतने दूर तक हॉस्पिटल जो पहला है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, तो अगर किसी को जाना भी पड़ता है, इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो अगर 3-4 बच्चियां नर्सिंग का कोर्स करवा दें। देखिए 3-4 बच्चियां नहीं, अगला जो नर्सिंग का प्रोग्राम जो मेडिकल किट्स के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले महीने, वो जब मैं यहाँ लेके आऊंगी, गॉड विलिंग बहुत ही जल्द, तो यहाँ पे
4-5 बच्चियां नहीं, कम से कम आप सोचिए 20 से 25 बच्चियां हम तैयार करेंगे कि कभी कोई गांव में एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने तक कभी कभी बहुत देर हो जाती है, बट वो यहाँ पे उनको, वो बोलते हैं ना मिडवाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, नर्स और डॉक्टर के बीच में, वो यहाँ तक उनको उतना स्टेबल कर देंगी कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। और ये बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल सीख के कमाने का एक जरिया है। हम सोशल वर्कर और डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। जी इशफाक भाई, आपका भी यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये हमारी बहुत बड़ी दरीना डिमांड थी, काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ की मैं डिमांड कर रही थी। जब भी मैं जाती थी अपनी इंडियन आर्मी, हमारे अपने ब्रिगेड टंगड़ार 104 ब्रिगेड की में जाती थी, मैं जब भी मीटिंग होती थी तो मेरी सबसे पहले यही डिमांड रहती थी कि मेरा इतना दूर दराज मेरा गांव है, गांव अमरूई जो है, इसमें हमें ऐसा कुछ आप हमारे साथ इतनी कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे भी आगे निकल सकें और कुछ सीख सकें। तो मैं अपनी इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने रूबल नागी जी का शुक्रिया भी अदा करती हूँ, जिन्होंने वहाँ से रूबल नागी जी को हम तक पहुँचाया। और आज हमारे गांव में ये जो इसकी इनॉग्रेशन हुई है कंप्यूटर सेंटर की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं शक्ति विजय ब्रिगेड टंगडार का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रूबल नागी जैसी एक हस्ती को सबसे पहले करना में पहुंचाया और यहाँ के हालातों से उसको गोश गुजार करवाया। पिछली बार रूबल नागी जी यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ पे मदरसे में एक कमिटमेंट किया कि मैं आज सर्वे करके जा रही हूँ और दूसरी बार जब मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगी। तो आज उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया और आज उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर लगाए और उनका इनॉग्रेशन हुआ। बड़ी खुशी की बात है। ये यहाँ पे ये तीसरा सेंटर है। सबसे पहला सेंटर टंगडार में, उसके बाद गुम्बल में और तीसरा अमरूई में। तो मैम के तय मैम को ये बड़ी शौक है कि वो इस फारफलंग इस गांव को बहुत आगे ले जाना चाहती हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया, पिछली बार जब वो रमज़ान के महीने में यहाँ पे आई थी तो उन्होंने यहाँ पे इनको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है यहाँ पे लाएं, उनको तालीम दिलाएं। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ अमरूई गांव का कोई भी एक बच्चा पढ़ने के बगैर रह जाए। मेरी जितनी भी मतलब है हेल्प की ज़रूरत होगी मैं करूँगी, जितने भी, और अगर बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत होगी मैं बिल्डिंग भी बनाऊँगी, जगह की कमी होगी मैं जगह भी बनाऊँगी। अगली बार उन्होंने बोला मैं एक स्किल सेंटर भी यहाँ पे दूँगी ताकि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं सिलाई का काम सीखेंगी और उनको यहाँ से दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर मैं रूबल नागी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तक आई और उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आज स्टार्ट किया। मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ।